साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज करवा चौथ है, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी करवा चौथ। सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के पति की उम्र लंबी हो। दास यही ईश्वर से, निरंकार से, सदगुरु से अरदास करता है कि आप सभी लोग सदा सुहागन रहें। तो करवा चौथ आप लोग जान गए होंगे क्यों मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत हमारी बहनें रखती हैं कि पति की उम्र लंबी हो, पति की आयु लंबी हो, पति दीर्घायु हो। अपने पति के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसमें सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक बहनें बिना अन्न जल के रहती हैं। और जब चंद्र महाराज का जब दर्शन होता है शाम को, तो उनको देखकर ही अपने पति के हाथों द्वारा पानी पीती हैं, अन्न जल ग्रहण करती हैं, पति को सामने बिठा करके। ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छा है कि भाई कम से कम एक दिन तो पति की पूजा हो जाए। बाकी दिन भले ही बोली सुनना पड़े, लड़ाई होती रहे, लेकिन कम से कम एक दिन तो प्यार से उनको जो है देखा जाए और उनका सम्मान किया जाए एक दिन। बाकी भले 364 दिन उनसे झगड़े होते रहे। तो ये भी एक प्रकार से बहुत बढ़िया त्योहार है और अच्छा है, करना चाहिए, मनाना चाहिए। करवा चौथ पति की उम्र लंबी हो इसके लिए रखा जाता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन असल में देखा जाए तो करवा चौथ तभी सफल होगा जब हम पति की बात माने। रोज हम पति की बात माने, रोज इनका कदर करें, इनका सम्मान करें। ये नहीं कि एक दिन सम्मान करें बाकी दिन जो है सम्मान न करें, तो ऐसा नहीं। और करवा चौथ के दिन बहुत सारे डिमांड भी होते हैं, नई साड़ी, नई गहने या जेवर या बहुत कुछ लाना पड़ता है पति को। तो मान लीजिए अगर कुछ अर्थव्यवस्था कमजोर हो, अगर पति न दे पाए तो भी खुश रहना चाहिए, जितना में है उतना में ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहन जी बोली थी कि साड़ी लेकर के आइएगा उधर से बढ़िया, हम करवा चौथ का व्रत करेंगे, और वो साड़ी नहीं लाए, किसी कारण बस साड़ी नहीं ले आ पाए, घर आए तो पत्नी जो है गुस्से में आकर के डंडा चला दी, जिससे उनका हाथ टूट गया, तो हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। तो ऐसा भी काम न करें। जिनके लंबी आयु के लिए हम व्रत रख रहे हैं उनसे प्रेम करें, उनकी मजबूरियों को भी समझें, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसमें भी भाग लेवें। तो यही करवा चौथ है कि भाई हम पति का सहयोग करें जहाँ तक हो सके, तभी हमारा करवा चौथ सफल है। ऐसा नहीं कि एक दिन खूब बढ़िया ढंग से उनका सम्मान करें, उनका इज्जत करें और बाकी दिन उनकी बात ही न माने। जैसे एक बहन जी करवा चौथ का व्रत रखी थी और माता सती अनुसुईया की वो पुस्तक आती है वही पढ़ रही थी, तब तक उनके पति ड्यूटी से आए, काम पर से, ऑफिस से काम करके आए और थके हुए आए और बोले, अरे भाग्यवान सुनती हो। तो कुछ नहीं बोल रही हैं, अपना भाई बैठी हैं, कथा पढ़ रही हैं सती अनुसुईया की। तो ऐसे बैठी हैं, अब फिर एक बार बोले कि अरे भाई सुनती हो, थोड़ा एक गिलास पानी देना। तो बहन जी बोलते हैं कि आते ही लगे भौंकने, देख नहीं रहे हैं मैं कथा पढ़ रही हूँ सती अनुसुईया की, थोड़ा अपने से लेके पानी नहीं पी सकते हैं एक दिन? आज मैं व्रत हूँ, कम से कम आज भर तो हमको क्षमा कीजिए, आज भर तो हमको थोड़ा चैन से रहने दीजिए। तो फिर ध्यान में आया कि वो कौन सी कथा, वो क्या कथा पढ़ने से फायदा, जो सती अनुसुईया की कथा पढ़ रही हैं। उसमें सती अनुसुईया जी ने माता सीता जी को साफ कहा कि स्त्री का धर्म अपने पति का सेवा करना, अपने पति को ही ईश्वर मानना, अपने पति को ही सब कुछ मानना, उनकी सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है। ऐसी सारी बातें सती अनुसुईया जी ने माता सीता जी को बताई हैं।
तो वही ध्यान में आया कि आखिर वो सती अनुसुईया की कथा पढ़ने से क्या फायदा। और असल में देखा जाए तो करवा चौथ का त्योहार मनाते क्यों हैं, तो सावित्री, सती सावित्री सत्यवान की कथा है। सत्यवान का प्राण लेकर के जब जाने लगा जमराज, जब काल आया, जमराज के दूत आए, सत्यवान का प्राण लेकर के जाने लगे, सावित्री रोने लगी। और सावित्री बिना अन्न जल के ही दिन भर रही, शाम तक रोते रह गई। अपने पति की लाश को किसी को छूने नहीं दिया, ले जाने नहीं दिया। तो ऐसे वो दिन भर उपवास ही रह गई, अपने पति को लेकर के रोती, बोली मैं भी सती हो जाऊंगी इनके साथ। तो जमराज को आखिर में मजबूर होकर के और उनके पति का प्राण लौटाना पड़ा। तो शायद इसी कथा से संबंधित ये जो है करवा चौथ का त्योहार होगा, होता होगा, ऐसा है कुछ। दास तो उतना इसके बारे में जानता नहीं है, लेकिन यही जानता है कि यही सावित्री की कथा है। द्रौपदी जी ने भी व्रत रखा था एक बार। एक बीरू की कथा आती है, उस दिन बहनें सुनती हैं कि उनके 7 भाई थे, बीरू थी और उनके 7 भाभियाँ व्रत की हुई थी, ये भी व्रत की हुई थी। लेकिन भाई जब खाना खाने बैठे तो बहन को लगेगा कि तुम भी खा लो। अपनी बहन से 7 भाई बहुत प्रेम करते थे। उनकी बहन अपने मायके में आई हुई थी ससुराल से, बोली कि नहीं मैं भी व्रत रखी हूँ अपने पति के लिए, जब हो जाएगा चंद्र ग्रहण हो, चंद्र जब उदय हो जाएंगे, चंद्र का दर्शन कर लेंगे चंदा मामा का, तब हम जो है चंद्रदेव का दर्शन करके ही हम पानी पियेंगे, अन्न करेंगे। उनके भाई बहुत प्यार करते थे, वो सोचे इसके बिना हम लोग रोज खाना नहीं खाते हैं, कैसे हम लोग खाना खाएं। उन लोगों ने जा करके जंगल में ऊपर पहाड़ी पे कुछ आग का व्यवस्था किया, ऐसा दीपक जला दिया कि लगा जैसे चंद्रमा उगा हुआ है पहाड़ी पे ऊपर। और आकर के अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चंद्रमा उगा हुआ है और तुम हमारे साथ भोजन कर लो। बहन खुश हो गई और बैठ करके भोजन कर ली। उसके ससुराल से अशुभ समाचार सब आने लगे, पति की तबीयत खराब है, ऐसा ये सब कथा है, बहुत बड़ी कथा है। दास उतना नहीं जाना चाहेगा। बस दास ये जानता है कि पत्नी का अगर असल में देखा जाए तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात माननी चाहिए, अपने पति का चेहरा पढ़ लेना चाहिए कि इनको वो क्या चाहिए। जैसे जगत जननी माँ सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का चेहरा पढ़ लिया। उनके माता पिता ने सिखाया था कि जाओ बेटी, सास ससुर गुरु आदर करही, पति रुख लख सादर अनुसरही। अपने पति का चेहरा देख करके जान जाना कि इनको अब क्या चाहिए। उनको कहना ना पड़ेगा पानी दीजिए, भोजन दीजिए। और सीता जी ने ऐसा किया। जब केवट ने उस पार उतार दिया, राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, निषाद जी को जब केवट ने उस पार उतार दिया, तो राम जी अपने मन में सोच रहे थे कि भाई केवट ने पार किया है, इनको कुछ उतरा ही देना चाहिए। अभी वो सोच ही रहे थे, तब तक माता सीता जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी उतार करके दे दिया। पिय ही अक्कीसिया जान निहारी। अपने पिया पति के हृदय की बात को जानने वाली सीता जी अपनी मणि मुद्रिका दिन न उतारी, अपने मणि मुद्रिका मतलब हीरो वाली अंगूठी थी, वो उतार करके और प्रभु श्री रामचंद्र को दे दी कि ये जो है केवट को दे दीजिए, उतराई। तो उनके मन की बात कहीं ना कहीं वो जान गई सीता जी। तो ऐसी पत्नी को होना चाहिए कि मन की बात जान जाए अपने पति की। तो यही असल में हमारा करवा चौथ तभी सफल होगा, पति की तभी लंबी आयु होगी जब उनकी बात आप मान जाएंगे, तो ऐसे ही उनकी लंबी आयु होगी। और ये करवा चौथ व्रत में मान लीजिए भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो कभी कभी अगर हफ्ते में एक दिन मौन व्रत कर लिया जाए अगर बहनें हमारी मौन व्रत बस कर ले हफ्ते में एक दिन, तो भी पति की उम्र लंबी हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये सुनने के लिए। और ऐसे ध्यान में आया कि करवा चौथ है, बहुत पवित्र पावन त्यौहार है, बढ़िया है। लेकिन हमें बाकी दिन भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं, कि पत्नी ही पति की सेवा करे, पति को भी पत्नी की हर बात मानना है। क्योंकि अर्धांगिनी आधा अंग कहा गया है, तो पत्नी अर्धांगिनी होती है।
तो इनका भी सम्मान करें। पूर्वजों के रहते नारियों का सम्मान नहीं जा सकता, सीता सावित्री का गुणगान नहीं जा सकता। घर में बेटा रहेगा तो चूल्हा उपास पड़ सकता है। जिनके घर में बेटी बहनें रहेंगी उनके घर से कोई मेहमान भूखा नहीं जा सकता। बहुत सारी बातें चौपाइयाँ हैं कि बिन घरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में घरनी नहीं है वो घर भूत का डेरा बन जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। फिर दास जो है आप सभी से साझा करेगा कभी। अब दास को क्षमा कीजिए, अगर कुछ कहने सुनने में अगर गलत हो गया हो तो बख्श लीजिएगा और भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।